सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ आज हम आप लोगों को आत्मबोध ग्रंथ का सार बताएंगे। आत्मबोध ग्रंथ में 68 श्लोक है और उसको हम 5 भाग में विभाजित करेंगे। हम पहले इन पांचों भाग का नाम आपको बता देते हैं और उसके बाद हर एक भाग का हम यहाँ पर आपको सारांश सार बताएंगे। जो पहला भाग है वो श्लोक नंबर 1 से 5 तक है। थोड़ा नंबर आगे पीछे हो सकता है, किताब में अलग अलग प्रिंटिंग है। चिन्मय मिशन की किताब के अनुसार 5वां श्लोक यानी अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यास्या द्विनिर्मलम कृत्वा ज्ञान स्वयं नश्येत जलम कतक रेणुवत। और इस भाग में शंकराचार्य जी बात करते हैं आध्यात्मिक यात्रा की। पहला जो 5 श्लोक है वो आध्यात्मिक यात्रा की बात करता है। एक रोड मैप क्या होना चाहिए हमारी आध्यात्मिक यात्रा की। और छठे श्लोक से लेकर यहाँ पर 15वें श्लोक तक शंकराचार्य जी अध्यास की समस्या के बारे में बताते हैं। एक लबादा जो हमारे ऊपर उड़ाया हुआ है, जो संसार रूपी यहाँ पर समस्या का कारण है। और दूसरा जो यहाँ पर विषय है, ये जो पहला विषय था आध्यात्मिक यात्रा और दूसरा विषय ये होने जा रहा है अध्यास संसार कारण के रूप में। ये श्लोक नंबर 6 से 15 तक है। उसके बाद जो तीसरा विषय है वो श्लोक नंबर 16 से 31 तक है, जहां पर शंकराचार्य जी श्रवण और मनन के बारे में बात करते हैं, जो ज्ञान योग का भाग है। श्रवण और मनन यानी आत्म खोज, अपने बारे में खोजने की जो प्रक्रिया है, ये तीसरा विषय है 16 से लेकर 31 तक। और चौथा जो विषय है वो 32 से लेकर 41 नंबर श्लोक तक है, जो कि निधि ध्यासन का विषय है। ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हम उसको आत्मसात कैसे करेंगे, इंटरनलाइज कैसे करेंगे। हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित होना चाहिए, अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। जैसा कि शिक्षा हमने प्राप्त किया है, ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसके अनुसार पूरा व्यक्तित्व में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये निधि ध्यासन वाला विषय है 32 से लेकर 41 नंबर श्लोक तक। उसके बाद 42 से 68 नंबर श्लोक तक अंतिम तक यहाँ ज्ञान फल के बारे में बताते हैं शंकराचार्य जी। ज्ञान की महिमा क्या है, कितना महान ज्ञान है ये, इसके बारे में बताते हैं। ज्ञान से आपको लाभ क्या प्राप्त होगा और ज्ञान की आत्मज्ञान की महिमा क्या है, ये 5वां विषय है। अब एक एक करके इन विषय का सार हम आपको बताएंगे। पहला विषय लेंगे श्लोक नंबर 1 से 5 तक, जो कि आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करता है। इस पोर्शन में, इस भाग में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि पूरी आध्यात्मिक यात्रा 2 चरणों में होती है। जैसे कि हमको कहीं जाना हो, आजकल फ्लाइट से कहीं जाते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, हमको अमेरिका जाना है, कहीं पर रुकना पड़ता है। 2 घंटे 4 घंटे का फ्लाइट का स्टॉपेज वहां पर होगा, आपको रुकना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर मोक्ष रूपी जो गंतव्य है, आपको जाना है, उसमें 2 चरणों में यात्रा होती है। पहला जो चरण है वो कर्म योग का है, कर्म योग साधना करना है यहाँ। और दूसरा जो है वो ज्ञान योग है। कर्म योग पहला चरण है और ज्ञान योग दूसरा चरण है। ये दोनों जो चरण है वो हमारे वैदिक शास्त्र में बताया गया है। वेद पूर्व भाग जो है वो कर्म योग के बारे में बात करता है और वेद
अंत भाग जो है वो ज्ञान योग के बारे में बात करता है। यही यात्रा है। पूरा वेद ये दो भागों में विभाजित। पहले वाले भाग में पूरे कर्म कांड है, ये करो वो करो, खूब कर्म करो, खूब यहाँ पर विकास करो। और दूसरे भाग में आ जाओ, शांति से बैठो, समझो कि तुम क्या हो। तो कर्म योग साधना करके एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? उसको पात्रता प्राप्त होती है ज्ञान योग में प्रवेश करने के लिए। ज्ञान कर्म योग एक व्यक्ति को ज्ञान योग के लिए तैयार करता है। बिना कर्म योग किए हुए कोई भी व्यक्ति ज्ञान योग में आ नहीं सकता। उसको डिच करके उसको छोड़ के नहीं आ सकता। तो जब कर्म योग करते हैं तो ज्ञान योग्यता प्राप्ति होती है, पात्रता प्राप्त होता है, फिटनेस प्राप्त होता है, क्वालिफिकेशन प्राप्त होता है। और ये ज्ञान योग्यता में क्या है? साधन चतुष्ट संपत्ति। अब आपको तत्वबोध याद आ जाना चाहिए यहाँ पर। विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। संक्षेप में हम व सम बोल सकते हैं। और शंकराचार्य जी यहाँ पर आत्मबोध में इन चार पात्रताओं को बड़े विस्तार से नहीं बताते, सीधे सीधे नहीं बताते, बहुत विस्तार से। तो इसलिए हमको ना तत्व बोध में जाकर फिर अपने आप को ना रिमाइंड कराना होगा, देखना पड़ेगा वहां पर जाकर कि ये चार पात्रता क्या है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमको आत्मबोध का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब हमने इससे पहले तत्वबोध का अध्ययन किया हुआ हो। तत्वबोध जो है वो वेदांत का एकदम प्राइमरी ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है, मूलभूत ग्रंथ है। तो ये चार पात्रता मिलाकर हम बोलेंगे कि ज्ञान योग्यता प्राप्त हुआ, फिटनेस प्राप्त हुआ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और ज्ञान योग्यता प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति ज्ञान योग में प्रवेश करता है, ये दूसरा चरण है। और दूसरा चरण जो ज्ञान योग वाला है उसमें आपको क्या करना है? वेदांत श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना है। तो ये जो दो चरण है शंकराचार्य जी इन 5 श्लोक में आपको बता देते हैं। और इसके साथ ही यहां अलग से भी कुछ जानकारी देते हैं शंकराचार्य जी। वो बोलते हैं कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। सभी को अनिवार्य रूप से कर्मयोग करना ही पड़ेगा। सभी को अनिवार्य रूप से ज्ञान योग से गुजरना ही पड़ेगा। सभी को अनिवार्य रूप से आत्मज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। बिना आत्मज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है, मुक्ति संभव नहीं है। तो आत्मज्ञान जो है वो एकमात्र साधन है। वो भी एक साधन है, हम कुछ और भी कर सकते हैं ऐसा नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये एकमात्र साधन है, इसके अलावा कोई साधन ही नहीं है मोक्ष प्राप्त करने। दूसरे और आप जितने भी साधना करते हैं, यहाँ कर्तव्य करते हैं, अपना परिवार के प्रति अपना ड्यूटी करते हैं, कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, बहुत सारे यहाँ योग है वो करते हैं, यहाँ पर जप है करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, यहाँ पर कुंडलिनी जागृत करते हैं। कोई भी साधना आप कर लीजिए, ये साधना आपको ज्यादा से ज्यादा क्या देगी? आपके मन को शुद्ध कर देगी। लेकिन सबको अंततोगत्वा कोई भी साधना जो कर रहा हो उसको आत्मज्ञान में आना ही पड़ेगा। बिना इसके मोक्ष संभव नहीं, मुक्ति संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या विकल्प है? हम अभी ना ज्ञान को पोस्टपोन कर सकते हैं। नहीं अभी नहीं, हमको मन नहीं कर रहा, हम पढ़ नहीं सकते, चलो अवॉइड कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में देखेंगे। और हम कुछ कर नहीं सकते, ये अनिवार्य है। अगले जन्म में भी आकर ये करना पड़ेगा। वो अगले जन्म में भी नहीं किए तो चलो कोई बात नहीं, और अगले जन्म हो जाएगा। हिंदुइज्म में तो यही है ना, हिंदू धर्म में हमारे पास तो है, ऑप्शन है। इस जन्म नहीं तो चलो अगले जन्म में हो जाएगा। हमको याद रखना चाहिए कि ये जो शब्द है भक्ति योग, ये क्या बताता है? ये मिश्रण है दो चीजों का। ये जो दो यात्रा हमने बताई, कर्म योग, ज्ञान योग, इसी को भक्ति योग बोलते हैं।
क्योंकि भक्ति या भगवान को समर्पण एक भावना जो कि आपको कर्मयोग करते समय भी रखना है और ज्ञान योग करते समय भी रखना है। तो भक्ति एक भावना है, एक वातावरण है जिसके अंदर रहकर आपको कर्मयोग करना है। भक्ति एक वातावरण है, एक भावना है जिसके अंदर रहकर आपको शास्त्रों का अध्ययन भी करना है। इसलिए यहाँ पर देखिए, हम कोई भी क्लास शुरू करते हैं, सदाशिव समारंभाम, भगवान की प्रार्थना से करते हैं। और जब भी हम यहाँ कोई क्लास शुरू अंत करते हैं तो उसमें भी हम भगवान की कृपा का आह्वान करते हैं। इसलिए भक्ति योग क्या है? कर्म योग प्लस ज्ञान योग इक्वल टू भक्ति योग। यह हमारी आध्यात्मिक जर्नी, यात्रा है। अब हम दूसरे विषय में आएंगे। 6 से लेकर 15 नंबर श्लोक तक शंकराचार्य जी यहाँ पर हमको अध्यास की समस्या के बारे में बताते हैं। अज्ञान के कारण जो हमने अपने ऊपर लबादा ओढ़ लिया है, आत्म अज्ञान है, ये कारण है सब गलत धारणाओं का, सब गलत निष्कर्षों का अपने बारे में जो हमने कर रखा है, इसको बोलते हैं अध्यास। और शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं इसको किसके माध्यम से? हमारा जो स्वप्न वाला अनुभव है उसकी सहायता से। क्यों? क्योंकि ये ना बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा उदाहरण है ये स्वप्न वाला उदाहरण है। और सबसे अच्छे तरीके से हमको ये अध्यास को समझा देता है। क्या होता है हमारे स्वप्न वाले अनुभव में? पहली चीज जो होती है वो है कि हमको पहले सोने जाना है। जागृत अवस्था में रहकर हम स्वप्न नहीं देख सकते। इसलिए पहला चरण क्या है? स्वप्न लेने का हमको अपने बारे में भूल जाना है कि हम जागृत वाला व्यक्ति हैं। अपने बारे में भूल जाना, तभी जाकर हम स्वप्न देख सकते हैं। हम यहाँ आंखें बंद कर लेते हैं, अपने वातावरण को भूल जाते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं, अपने कमरे को भूल जाते हैं, अपने आप को जागृत व्यक्ति के रूप में भूल जाते हैं, जो कि ना बहुत आराम से अपने एयर कंडीशन वाले बेडरूम में बहुत आराम से सुविधाजनक रूप से बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है, ये सत्य को हम भूल जाते हैं। तो अपने बारे में भूलना ये यहाँ पर होता है। और जिस क्षण हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि हम एक सुखी व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति है, पूर्ण व्यक्ति है, जो अपने कमरे में लेटा हुआ है, एयर कंडीशन रूम है, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, फ्री हूँ, आई एम फ्री पर्सन, जैसे हम ये भूल जाते हैं तो क्या होता है? हम अंदर से एक प्रक्षेपण करते हैं एक अंदर वाली दुनिया का, जो कि नकली दुनिया। हम अंदर से जो स्वप्न में दुनिया बनाते हैं वो और कुछ नहीं, मेरे अपने विचार ही तो हैं। और ये जो दुनिया है इसमें दो भाग है। एक तो स्वप्न वाली दुनिया, उसका वस्तु, वो भी मैं मन से बनाता हूं, जो कि नकली है। और उसके साथ साथ मैं स्वप्न में अपना शरीर भी बनाता हूं, अपनी इंद्रियां बनाता हूं, शरीर इंद्रिय का संघात, और ये भी नकली है। ये शरीर इंद्रियों का संघात, ये व्यष्टि व्यष्टि प्रपंच बनाता हूं, जो कि ये मिथ्या है। उसके बाद समष्टि मिथ्या प्रपंच बनाता हूं। व्यष्टि शरीर बनाया मैंने, जो कि नकली है, फॉल्स है। और उसके बाद दुनिया बनाया, दुनिया भी ऐसे ही नकली है। और दोनों वो किसने बनाया? मेरे मन ने बनाया। ये नकली दुनिया, उसमें इतनी सारी घटनाएं, ये सारी चीजें, क्या मैं जो आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ हूं, एयर कंडीशन रूम में हूं, उसको प्रभावित कर सकता है क्या? लेकिन क्या होता है, जब हम पूरे स्वप्न की दुनिया यहाँ बना लेते हैं, उसका प्रक्षेपण करते हैं अपने विचारों से, अपने सहज स्वरूप को भूल जाते हैं। मैं अपने शरीर से, जो स्वप्न वाला शरीर है, जो स्वप्न में मैंने शरीर बनाया है, उससे अपनी पहचान बना लेता हूं। उसी समय त्रासदी और दुख मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। यहाँ पर मैं जो जगा हुआ व्यक्ति हूं, जो सुविधाजनक स्थिति में लेटा हुआ आराम से, वो एक स्वप्न का व्यक्ति बन जाता है, जो स्वप्न के शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेता है।
और स्वप्न वाली इंद्रियों में स्वप्न वाला घटना सब देखने लगता है। इसको बोलते हैं समष्टि अध्यास और व्यष्टि अध्यास। ये हमारे अंदर अभिमान लेकर आता है, एक पहचान लेके आता है कि हम ये हैं। और जब हम अपनी पहचान इस स्वप्न वाले शरीर से बनाते हैं, तो ये जो नकली दुनिया वो असली बन जाती है। जबकि हमारा ये स्वप्न वाला शरीर और कुछ नहीं, हमारे अपने विचार ही तो हैं। लेकिन हम इस शरीर को एक विचार का पुलिंदा नहीं देख पाते हैं। हम क्या देखते हैं? यही हम हैं, यही सत्य है। और ये पूरा जो स्वप्न की दुनिया है, जो और कुछ नहीं है, मेरे विचार का व्यवहार है मन के अंदर, वो मेरे लिए सत्य हो जाता है, वो मेरे लिए ठोस हो जाता है। और वो यहाँ पर राग, द्वेष, काम, क्रोध सब लेके आता है, जो मेरे मन को डिस्टर्ब कर हर तरीके से। हम संघर्ष पूर्ण स्थिति में होते हैं अपने मन को लेकर, हर एक विचार मन में संघर्ष लेकर आता है, इसी को बोलते हैं संसार बन गया। और जब हम बेड में जाते हैं, तो वहां पर कितने लोग? मैं सिर्फ, मैं यहाँ पर बेड में हूँ। लेकिन स्वप्न में मैंने अपने आप को दो भाग में विभाजित कर दिया। मैं ही वो यहाँ पर स्वप्न देखने वाला हूँ, और मैं ही यहाँ पर वस्तु भी हूँ, स्वप्न की सारी वस्तु भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ, भोग्य भी मैं हूँ, अनुभव करता भी मैं हूँ, अनुभव की वस्तु भी मैं हूँ, सताने वाला भी मैं हूँ और सतने वाला भी मैं हूँ। इस दुनिया से सताया जा रहा है, वो भी मैं हूँ, और जो सताया जा रहा है, जो सत रहा है, वो भी मैं हूँ। इसको बोलते हैं संसार। और वेदांत के अनुसार यही चीज हमारे जागृत अवस्था में, अभी जब हम जगे हुए ना, यही चीज हुआ है। ये जगा हुआ जो अवस्था है ना, वो ज्यादा कुछ अलग नहीं है वो स्वप्न अवस्था से। यहां भी देखिए, एक अनुभव करता है और वो अनुभव की वस्तु है, पूरी दुनिया है। शरीर है, इंद्रियां है और दुनिया भी है। और दोनों ये क्या है? अध्यास है। किसके ऊपर अध्यास है? मैं अद्वैत ब्रह्म के ऊपर, जो हमेशा से स्वतंत्र रहा है, हमेशा से सुरक्षित रहा है। मैं वो ब्रह्म जो यहाँ पर सत्य है। मैंने यहाँ पर पंच भौतिक प्रपंच बनाया, ये दुनिया बनाई, व्यष्टि शरीर बनाया। और ये दो बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ? जिस तरह से मैंने स्वप्न में स्वप्न के शरीर से अपनी पहचान बना ली, उसी तरह से मैं यहाँ पर जगे हुए शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेता। मैं कभी नहीं बोलता अहम ब्रह्मास्मि। ये स्वप्न इतना शक्तिशाली है कि मैं अपने आप से नहीं जान सकता, और मैं ना इसको स्वीकार करने से मना भी कर देता हूँ कि मैं एक श्रेष्ठ, एक पूर्ण, एक ऐसा व्यक्ति हूँ। व्यक्ति नहीं हूँ, अधिष्ठान हूँ पूरी दुनिया में। हमको ये सत्य लगता नहीं। हमारे लिए एक अंग्रेजी में कहावत है, कॉक एंड बुल स्टोरी, एक जोक की तरह लगता है। क्या कोई जोक है क्या? यही तो माया की महिमा है। यही तो माया कर देती है हमारे मन को, पूरी दुनिया का नींद बना देती है ये, दुनिया वाला नींद। हम उसमें सपने, लंबा सपने देखते हैं। ये जो हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न अवस्था में जाते हैं, वो छोटे से नींद से आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो जगा हुआ जो स्वप्न हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं महासुसुप्ति, माया। और एक बार हम अपनी शरीर से, इस शरीर से अपनी पहचान बना लेते हैं, और इंद्रियों से अपनी पहचान बना लेते हैं, मैं एक छोटा व्यक्ति हो गया हूँ इस दुनिया में, इस स्वप्न वाले दुनिया में। मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ। और जब मैं व्यक्ति बनकर इस दुनिया की तरफ देखता हूं, तो मुझे यह दुनिया सत्य दिखाई देता है। स्वप्न वाले व्यक्ति की दृष्टि से क्या है? दुनिया सत्य है।
लेकिन जगे हुए व्यक्ति की दृष्टि से क्या है, ये दुनिया सत्य नहीं, सिर्फ स्वप्न था। जगे हुए व्यक्ति की दृष्टि से ये दुनिया असत्य है। ब्रह्म की दृष्टि से ये दुनिया असत्य है। इसलिए इस शरीर से पहचान बनाकर मैं क्या बन जाता हूं, मैं कर्ता बन जाता हूं, मैं भोक्ता बन जाता हूं, मैं प्रमाता बन जाता हूं, जो इस खतरनाक दुनिया का सामना हर क्षण कर रहा है। और ये सब करते हुए, व्यवहार करते हुए, मैं अब कितने सारे कर्म को पैदा करता हूं, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, और मैं एक पीड़ित व्यक्ति बन जाता हूं, जिसे यहाँ पर नव ग्रह पीड़ा दे रहे हैं। शनि ग्रह आ गया, वो भी पीड़ा दे रहा है। मेरे ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं और मैं इधर उधर दौड़ लगा रहा हूं, कभी उस ज्योतिष के पास, कभी इस ज्योतिष के पास, कभी उस मंदिर में, कभी इस मंदिर में, कभी तिरुपति बालाजी, कभी कहीं, कभी कहीं। शंकराचार्य जी बोलते हैं, ये जो स्वप्न वाला व्यक्ति है, वो स्वप्न की दुनिया में दौड़ लगा रहा है, जबकि वो अपनी समस्या ना एक झटके में सुलझा सकता है, एक आसान सा काम से सुलझा सकता है, और वो क्या है, जग जाओ। यहां यात्रा करने का प्रश्न ही नहीं उठता, आपको कहीं जाना है, कुछ करना है। ये जो स्वप्न देखने वाला है, वो यहीं पर अपनी स्वप्न की समस्या का समाधान कर सकता है, जग के। नहीं तो अगर यहां पर स्वप्न की दुनिया में दौड़ते रहेंगे, तो ना हम सिर्फ मृग मरीचिका का पीछा करते रहेंगे, समाधान हमको कभी नहीं मिलेगा, और ये अंतहीन दौड़ना होगा। ये जो समस्या है अध्यास का, व्यष्टि और समष्टि का, और देह अभिमान, ये समस्या का कारण है। और सुविधा के लिए, समझने की सुविधा के लिए, शंकराचार्य जी ने शरीर को 3 भाग में विभाजित किया। शरीर त्रयम, पंचकोश में विभाजित किया, 5 कोश में। शरीर त्रयम, 3 शरीर में जो विभाजन किया, वो सूक्ष्मता के आधार पर किया। 3 स्तर है। एक जो है वो बहुत स्थूल शरीर, जो बाहर से दिखाई देता है, मुझे भी दिखाई देता है, दूसरों को भी दिखाई देता है, ये फिजिकल बॉडी है हमारा। शरीर मुझे भी दिख रहा है, दूसरों को भी दिख रहा है। उसके बाद इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन, इंद्रियां आ जाती, 17 चीजें आ जाती है, जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूं, वो भी किसी हद तक। मैं अपने मन को देख रहा हूं ना, इंद्रियां क्या कर रही हो देख रहा हूं ना, दूसरे नहीं देख सकते। वो सूक्ष्म शरीर है। इसलिए यहाँ पर क्लास चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, आपका शरीर देख रहा हूं, आप यहाँ पर प्रेजेंट है, आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन क्या है, मन में क्या चल रहा है, ये मैं नहीं देख सकता। आपका सिर्फ शरीर देख। इसलिए शरीर को स्थूल शरीर हम बोलेंगे, मन को सूक्ष्म शरीर बोलेंगे, और तीसरा जो परत है कारण शरीर का, निद्रावस्था में जब हम जाते हैं तो सब लय अवस्था में चला जाता है ना मुझे समझ में आता है, न दूसरे को समझ में आता है, मेरी समझ के क्षेत्र से बाहर है। हम सिर्फ बोलते हैं जगने के बाद, हाँ वो होगा, उठा। लेकिन यहाँ पर निद्रावस्था में मैं इसको नहीं पहचान सकता, जब मैं सो रहा होता हूँ। कोई सोते समय बोलेगा कोई ऐसे जोक बोलते हैं, सोते समय बोल रहे हैं, हाँ मैं सो रहा हूँ। इसको बोलते हैं कारण शरीर। तो 3 शरीर का विभाजन किया। उसके बाद पंचकोश के बारे में बात की। यही जो 3 शरीर है, उसका विभाजन पंचकोश में किया, और ये जो विभाजन है वो कार्य के आधार पर किया। पहला 3 शरीर का विभाजन क्या किया, सूक्ष्मता के आधार पर। और अभी जो पंचकोश का विभाजन करेंगे, वो क्या करेंगे, कर रहे हैं, वो क्रिया के आधार पर, कार्य क्या करते हैं। सूक्ष्मता के आधार पर क्या होता है, आपका कपड़ा देखते हैं ना, कितना सूक्ष्म है, कितना पतला है, 100 काउंट, ये कपड़े वाले जानते हैं। 100 काउंट, 200 काउंट, कितना कपड़ा फाइन है ना, उसके आधार पर करते हैं। तो ये 2 डिवीजन है, एक सूक्ष्मता के आधार पर है, दूसरा कार्य के आधार पर है। और पंचकोश शंकराचार्य जी ने सिर्फ नाम लिया, लेकिन उसका डिटेल यहाँ नहीं दिया, आत्मबोध।
क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि हम ना आत्मबोध पढ़ने से पहले तत्वबोध पढ़ के आए हैं। लेकिन हमको यहाँ नोट करना पड़ेगा कि जो अन्नमय कोश है वो बाहर का शरीर है हमारा, जो प्राणमय कोश है अंदर का प्राण है। देखिए यहाँ पर शरीर ना मरे हुए व्यक्ति का भी होता है। जब एक व्यक्ति मर जाता है उसका शरीर पड़ा हुआ है, वहां पर सारे शरीर के अंग हैं, हार्ट वगैरह सब कुछ है अंदर, तो इसको बोलते हैं अन्नमय शरीर है वो। लेकिन उसके अंदर का जो प्राण है वो कहाँ गया? चला गया, उसको बोलते हैं प्राणमय शरीर। उसके बाद मन, मनोमय कोश, मन से जो संबंधित है। उसके बाद बुद्धि से जो संबंधित है विज्ञानमय कोश। उसके बाद आनंदमय कोश, जो अचेतन भाग है मेरे शरीर का, वो जो डीप इनर माइंड है, अंदर गहराई में जो अचेतन मन पड़ा हुआ, जहां पर सारे वासनाएं पड़े हुए, आनंदमय कोश। उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो ये पंचकोश है और ये सब मेरा ही अपना बनाया हुआ है और इसके साथ हम ही अपना पहचान बनाते हैं और फिर दुनिया में दुख प्राप्त करते हैं, संघर्ष होता है। ये अध्यास है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते हैं ग्रंथ पे और उसको शुरू करते हैं अध्यास भाष्यम से। उनका व्याख्या शुरू होता है अध्यास भाष्य। और आत्मबोध में तीसरा जो विषय है वो 16 से 31 नंबर श्लोक है, जहां पर समाधान दिया गया है। आत्म खोज ज्ञान योग, जिसमें श्रवण और मनन है। श्रवण यानी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना, ये दूसरे शिक्षा की तरह ही है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। जब आप कुछ सीखने जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो क्या है? दैट इज क्लीन एजुकेशन प्रोग्राम है ना। वो पढ़ाई करते हैं ना सीरियस होकर, शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंजीनियरिंग का, जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे कि कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ की शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक चीज को जानने के लिए आप पूरी गहराई में डूबते हैं, अच्छी तरीके से थॉरली उसको स्टडी करते हैं और थोड़े दिनों के लिए नहीं करते, सालों साल के लिए स्टडी करते हैं। 6 साल में बच्चा केजी में आ जाता है, 5 साल में, और उसके बाद 28 साल तक पढ़ते ही रहता है। थॉरो अंडरस्टैंडिंग हमको अच्छी तरीके से समझना है। और स्पिरिचुअल नॉलेज, जो आध्यात्मिक ज्ञान आप यहाँ प्राप्त कर रहे हैं श्रवण के माध्यम से, वो भी पक्का साइंस है और कुछ नहीं, पक्का शास्त्र है। इस साइंस दूसरे साइंस की तरह ही ये शास्त्र है, जिसको हमको सतत अध्ययन करना है और सिस्टमेटिक करना है, व्यवस्थित रूप से करना है। पहले ये ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ, तीसरा ग्रंथ, ऐसा नहीं कर सकते कि पहला कुछ पढ़ लिया। क्या आप केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा कर सकते हैं? कि पहले जोड़ घटाव पढ़े ही नहीं और चले गए फिर वहां पर फॉर्मूला पढ़ने के लिए मैथ्स में? नहीं कर सकते। इसलिए ये ना एक लंबे समय तक करने वाला एजुकेशन प्रोग्राम, स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोग्राम। और जिस तरह से कोई भी साइंस का आप अध्ययन करेंगे उसमें गुरु शिष्य का संबंध होता है, उसी प्रकार से ये जो विद्या है इसमें भी नेसेसरली, अनिवार्य रूप से गुरु शिष्य का संबंध है। तो श्रवण वाला भाग जो है ना, वो ये है कि आप इस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और मनन में क्या करते हैं? मनन में दृढ़ निश्चय करते हैं, अपने आप को विश्वास दिलाते हैं, जो कि एक गुरु का ज्ञान था वो मेरा ज्ञान बनना चाहिए। मनन गुरु का ज्ञान, टीचर का नॉलेज को कन्वर्ट करता है मेरी नॉलेज। नहीं तो क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि टीचर के लिए होगा, गुरु बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि। इसका क्या अर्थ है? गुरु बोलते मैं तो विश्वास नहीं करता कि अहम ब्रह्मास्मि, टीचर सोचते हैं अहम ब्रह्मास्मि। मुझे ये जो गुरु सोचते हैं अहम ब्रह्मास्मि, गुरु सोचते हैं ना, वो वाला हटाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं ब्रह्म। नहीं तो हम टीचर गुरु के साथ सहानुभूति करते रहेंगे कि ये बोल तो रहे लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपके जो अचेतन वाला, अंदर से गहराई वाला जो अस्तित्व है, उसको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आपके बुद्धि को अनुमति देना चाहिए, हाँ मैं अनुमति देता हूं, अब मुझे स्वीकार हो गया।
कोई भी ज्ञान ज्ञान कब होगा? जब हमारा बुद्धि उसकी अनुमति देता है, नहीं तो ये कोई भावनात्मक चीज नहीं है, ये कोई विश्वास भी नहीं है, कोई फेथ नहीं है, कोई इमोशनल इश्यू नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है, एक समझने की प्रक्रिया है। इसलिए इसमें लंबा समय देना पड़ता है। और अगर मैं श्रवण और मनन अच्छी तरीके से करूं, तो मूल चीज मैं क्या यहाँ जान लेता हूँ, क्या जानता हूँ इसको करने के बाद? मैं ये समझ लेता हूँ कि हर एक जो व्यक्ति है ना, वो दो चीजों का मिश्रण है। एक जड़ जो शरीर है उसका, और दूसरा इसके अंदर जो आत्मा है उसका। चेतन अचेतन, ये दो चीज का मिश्रण है हम। आत्मा अनात्मा, ये दो चीज का मिश्रण है हम। इसको बोलते हैं, हम यहाँ आत्मा अनात्मा विवेक कर रहे हैं। यही देह विवेक, चित्त जड़ विवेक। और ये एक दूसरे से मिल गया है। कैसे मिला है? जैसे पानी में दूध मिल जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी अपने एक ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, चीर नीर विवेकस्य हंस एव न चेतरः, आत्मा नात्मा विवेकस्य यतिरेव न चेतरः। जब यहाँ पर दूध और पानी मिल गया है, तो हम उसको हाथ से अलग नहीं कर सकते, अपने आंखों से बड़ी गहराई से देखकर भी अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर पुराणों में एक पक्षी की बात आती है, हंस पक्षी, जो कि ना यहाँ पर दूध और पानी जब मिला हुआ ना, तो दूध को बाहर निकाल लेता है, अलग अलग कर देता है उसको। वो हंस है। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर मिक्सचर है, मिश्रण है, मिल्की आत्मा का और जल अनात्मा का। तो हमको भी यहाँ पर परमहंस चाहिए। बोलते हैं ना एक ज्ञानी को परमहंस, डबल मीनिंग है। एक हंस, एक ज्ञानी इसको अलग करके देखता है, चेतनता को शरीर से अलग करके। इसको बाहर से कुछ करके अलग नहीं करता, देखकर अलग नहीं करता, अपने विवेक शक्ति से अलग करता। चेतनता क्या है? ये लक्षण को समझता है। वो जो 5 लक्षण हमने बताए, हम आपको बार-बार बताते हैं, ये 5 लक्षण को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चेतनता का जो 5 लक्षण है वो क्या है? पहला है, चेतनता जो है वो शरीर का भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है। दूसरा है, चेतनता एक स्वतंत्र सत्ता है जो शरीर में व्याप्त है, होकर शरीर को जिंदा कर देती है। तीसरा है, चेतनता जो है वो शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है, वो बाहर भी जाती है, उसमें कोई सीमा नहीं है, आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। और चौथा जो है, चेतनता रहता है शरीर के जाने के बाद भी, यानी वो नित्य है, शरीर की तरह जाता आता नहीं है। और पांचवा जो है, वो चेतनता जो है वो यहाँ पर व्यवहार के लिए उपलब्ध नहीं होता, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो नहीं है। क्योंकि शरीर रूपी माध्यम चला गया, इसलिए हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। ये 5 लक्षण को तो हम याद करके रिपीट कर लेंगे, याद कर लेंगे और रिपीट करते जाएंगे जप की तरह। ये जप के लिए नहीं है, ये समझने के लिए। ये पहला लेसन है, ये पहली शिक्षा है वेदांत में जो हमको प्राप्त करना है। ये जो आत्म चैतन्य है उसकी प्रकृति क्या, उसके लक्षण क्या है? और उसके बाद इसके बारे में कुछ और जानकारी देते हैं शंकराचार्य जी। वो बोलते हैं, ये जो शुद्ध चेतनता है वो आकाश की तरह है, सर्वत्र व्याप्त है, अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। वो चेतनता जो है वो परिवर्तित नहीं होता, निर्विकार है। शरीर तो यहाँ परिवर्तित होते रहता है, तीव्र रूप से उसमें बदलाव होते रहता है, और मन भी बदलते रहता है, अभी कुछ कभी कुछ, शाम को कुछ सुबह कुछ, और तीव्र रूप से इसमें परिवर्तन होता है। ये चेतनता जो है ये सभी परिवर्तन को हमको दिखा देती है। जिस तरह से प्रकाश यहाँ पर जो भी हो रहा है, इस कमरे में जो भी हो रहा है उसको दिखा देती है, उसको प्रकाशित कर देती है। वो आता जाता नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, प्रकाश तो प्रकाश वहीं पर है, वो आता जाता नहीं। इसलिए ये जो निर्विकार चैतन्य है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसी कारण से शंकराचार्य जी बोलते हैं, ये चेतनता जो है अकर्ता है, असक्षम है कोई भी काम करने में।
जिस तरह से आकाश कोई पुण्य या पाप कर्म नहीं कर सकता, आकाश सिर्फ जगह देता है कर्म करने के लिए। आकाश के अंदर सारे कर्म हो रहे होते हैं, अच्छे कर्म, खराब कर्म। इसलिए तो देखिए, कोई यहाँ विवाह का मौका होता है, निमंत्रण पत्र आता है, उसमें लिखते हैं विवाह का स्थल कौन सा है, किस जगह पर विवाह होगा, किस जगह पर कोई प्रोग्राम होगा, कोई इवेंट होगा। वो जगह लेकिन कुछ नहीं करता। इसलिए चैतन्यम अकर्ता, और इसी कारण से चैतन्य जो है ना अभोक्ता भी है, क्योंकि जो कुछ करेगा नहीं वो भोगेगा भी। कर्म के संबंध से अकर्ता है, कर्म फल के संबंध से अभोक्ता है। इसलिए न पुण्यम न पापम न संचितम न आगामी न प्रारब्धम, कुछ नहीं है। और अंत में एक और सूक्ष्म विषय शंकराचार्य जी उसका परिचय देते हैं। वो बोलते हैं चेतनता अपने आप से जानने वाला भी नहीं है। चेतनता अपने आप से जानने वाला भी नहीं है। इसलिए चेतनता कभी जानता नहीं इस दुनिया को, तो अपने आप से वो जानने वाला नहीं हो सकता। वो कब जानने वाला हो सकता है? जब किसी मन से वो संबंधित हो, तब। जब किसी मन के अंदर आता है तभी वो जानने वाला होता है। मन से संबंध बनाता है तो हम अपने बारे में जान लेते हैं, या दूसरे किसी जानने वाले को जान लेते हैं। सुसुप्ति में क्या होता है? मन का लय हो जाता है। वहां हम अपने आप को भी नहीं जानते, दूसरों को भी नहीं जानते। जानने की जो प्रक्रिया, जानपना जो है, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं प्रमातृत्वम, वो नहीं है चेतनता में। इसलिए चेतनता क्या है? अकर्ता है, अभोक्ता है, अप्रमाता है। और इसी कारण से चेतनता जो है वो नित्य मुक्त है, संसार से स्वतंत्र है। आत्मा जो है स्वतंत्र है, और शरीर जो है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कोई भी चीज यहाँ पर होता है वो शरीर को प्रभावित करती है। यहाँ पर गर्मी आया, सर्दी आया, खांसी सर्दी हो गई, बारिश हो रहा है, शरीर को कुछ हो गया, बुखार हो गया। यहाँ पर वर्षा का मौसम में कुछ और परिवर्तन होगा, खांसी सर्दी हो जाएगी। कब ये शरीर स्वतंत्र होगा? कभी नहीं। देश काल कर्म, ये तीनों चीज स्थायी रूप से शरीर को अपना झटका देने वाले, शरीर को प्रभावित करने वाले। ये दो बीमारियों के बीच का जो खाली समय है ना, वही आपका स्वास्थ्य है, बाकी कुछ नहीं। अभी एक बीमारी आई, 4 महीने बाद फिर आई, फिर कुछ हो गया, उस बीच में जो है स्वास्थ्य मिला। इसलिए अनात्मा जो है वो स्वतंत्र कभी नहीं होगा, और आत्मा जो है वो हमेशा से स्वतंत्र है। और इस बात को समझने के बाद हमको ये जानना चाहिए कि हमको इसमें दावा करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा हम वही आत्मा है, हम अनात्मा नहीं है। अनात्मा तो अस्थाई एक माध्यम है जो हमको मिला हुआ, भगवान ने दिया है एक विशेष उपयोग के लिए। यहाँ पर हमको ये शरीर मिला है, और हम आत्मा है ये जानने के लिए हमको शरीर चाहिए, और वो भी मनुष्य का शरीर चाहिए। भगवान ने हमको ये अवसर दिया है, ये हमको अस्थायी रूप से गिफ्ट मिला है, उपहार है। ये गिफ्ट हमसे कभी भी ले लिया जाएगा, इसलिए हमको इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। भगवान पता नहीं हमको अगला जन्म मनुष्य का शरीर देंगे नहीं देंगे, इसलिए डोंट वेस्ट, इसका उपयोग सही करें। यहाँ पर है ना, आप एक सुंदर फूलों का माला किसी वानर को दे दीजिए, बंदर को दे दीजिए, वो क्या करेगा? वो उसको तोड़ तोड़ के खाने लगेगा, उसका मूल्य उसको पता नहीं। इसलिए पहला जो है आत्मा अनात्मा विवेक करना है, पहला चरण। और दूसरा चरण क्या है? हमको ये क्लेम करना है, हमको ये बोलना है कि मैं वो आत्मा हूं, मैं अनात्मा नहीं हूं। इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। अहम ब्रह्मेति विद्या। 31वें श्लोक तक शंकराचार्य जी ने ये बताया। श्लोक नंबर 16 से 31 तक श्रवण और मनन बताया। 31 नंबर सुंदर श्लोक है आत्मबोध में। आविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुध बुध वच्छनम एतद विलक्षणम विद्यात अहम ब्रह्मेति निर्मलम।
जान लीजिए कि आप ये शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये पंचकोश नहीं हूं, अहम ब्रह्म अस्मि। ये श्रवण मनन है। और जो चौथा विषय है 32 से लेकर 41 नंबर श्लोक तक, वो निधि ध्यासन का है। निधि ध्यासन क्या है? हम अभी जिस तरह से सोच रहे हैं उस सोच में परिवर्तन हमको करना है। हर समय हम अपने आप को शरीर मान के कोई भी कार्य करते रहते हैं। शरीर मन का संघात है, मैं एक जीव हूं, अहंकार, व्यक्ति। और ये जो आदत है वो इस जन्म में नहीं बना, कई सारे जन्मों से हमारे वो डीपर व्यक्तित्व में बैठ गया है, वहां बैठकर वहां जड़ जमा लिया है। ये जो देह वासना है, मैं देह हूं, मैं एक मनुष्य हूं, ये जो वासना है, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक महिला हूं, ये वासना, मैं एक पिता हूं, मैं एक माता हूं, मैं एक पत्नी हूं, मैं एक पति हूं। हर एक जो पहचान हम यहाँ बना रहे हैं उसका वासना है। और हर एक ये जो पहचान है ना, ये जो वासना है ना, वो हमारे लिए समस्या लेकर आता है। चिपका हुआ है ये सारे समस्या हमारे साथ। ये इस तरीके से है ना, कोई एक कहानी बताता है कि एक कौवा था, वो अपने मुंह में मछली लेकर भाग रहा था और सारे कौवे उसके पीछे लगे हुए थे। कौवा सोच रहा था ये लोग मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन बहुत श्रवण मनन के बाद वो समझ गया कि यहाँ जो दूसरे कौवे हैं ना, वो मेरे पीछे नहीं लगे हैं, मेरे मुंह में जो मछली है ना उसके पीछे लगे। वो क्या करता है, मछली को फेंक देता है। जैसे वो मछली को फेंकता है, सारे कौवे ना उसका पीछा करना छोड़ देते हैं, मछली का पीछा करते हैं, मछली को लेते हैं। उसी तरीके से ये पूरी समस्या है इस दुनिया में। हमारे ग्रह हमारा पीछा कर रहे हैं। व्यक्तित्व, अहंकार, ये जो ईगो है, ये जो अहंकार है, वो ही संसार को आकर्षित कर रहा है, संसार को हमारे पीछे वही लगा रहा है, बाकी कौवे की तरह। जिस क्षण हम इस अहंकार को छोड़ देंगे ना, संसार हमारे पीछे आना छोड़ देगा। ये पूरी दुनिया हमारे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया को हमारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुनिया को ना हमारे अहंकार में दिलचस्पी है, हमारे व्यक्तित्व में दिलचस्पी है। जैसे कि एक व्यक्ति था, बहुत धनी, बहुत अमीर व्यक्ति था। वो सोचता था कि इतने सारे लोग मेरे अगल बगल है, सब मुझसे प्रेम करते हैं, सब मेरा अच्छा चाहते हैं। एक दिन पैसा चला जाता है, कोई उसके पास धन नहीं है, सारे लोग गायब, कोई संबंधी ही नहीं है। वो जान जाता है कि ये सारे लोग जो है ना, वो मेरे लिए मेरे पास नहीं थे, प्रेम के लिए नहीं थे, वो मुझे प्रेम नहीं कर रहे थे, वो पैसे और धन के लिए मेरे पास आए थे। शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बोलते हैं, वयसी गते का काम विकार, सुस्के नीरे का सारा, क्षीणे वित्ते का परिवार, ज्ञाते तत्वे का संसार। उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी आकर्षण है ना, वो ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से, सारी समस्या उसकी वजह से। ड्रॉप कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। और ये हैबिट अभी नहीं बना, कई सालों सालों से, कई जन्मों से बना है। हमको अपने मन को ना इससे छुड़ाना पड़ेगा। और ये लंबी प्रक्रिया है। और ये दो तरह का है। एक जो है वो दैनंदिन व्यवहार में हमको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से एक संगीतकार याद रखता है ना, उसके पीछे श्रुति चल रही हो करके, वो थोड़ा भी खराब होता है तो उसको समझ में आ जाता है, श्रुति खराब हो जाए मेरा तान पूरा नहीं बजेगा। उसी तरह से एक वेदांत वाला जो संगीतकार है ना, उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, मन के पीछे में वो आत्मा है। एक जो यहाँ पर संगीतकार है, उसके लिए श्रुति क्या है, पीछे दो तानपुरा, वो पीछे जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वो है, जो बज रहा है, आवाज आ रहा है वो है। लेकिन वेदांतिक म्यूजिशियन के लिए क्या है, श्रुति का अर्थ है वेदांत का ज्ञान, वो बजते रहना चाहिए पीछे। ये जो सावधानी वाला जीवन है, बिना भुलाए हुए इस शिक्षा को हम जी रहे हैं, सावधानी वाला जीवन, ये एक तरह का निधिध्यासन, डेलिब्रेट लिविंग, जानबूझकर विचार पूर्वक हम उसको लाकर अपना जीवन जीते हैं। अलर्ट लिविंग, विशेष रूप से जब ना यहाँ पर प्रतिकूलता आती है, जीवन में समस्या आती है। देह अभिमान इतना शक्तिशाली है कि समस्या के समय, भूख के समय,
देह अभिमान बहुत शक्तिशाली हो जाता है। कोई बीमारी आती है ना देह में, तब भी देह अभिमान शक्तिशाली हो जाता है। उस समय पर ना हमको शरीर को देखना चाहिए। लोग बोलते हैं कि स्वामी जी बीमारी के समय ना हम ये नहीं याद रख सकते कि हम आत्मा हैं। हमको हम आत्मा है ये बीमारी के समय याद रखना है, अपने आप को इतना सक्षम बनाना है। सिकनेस के समय बीमारी है शरीर में तो देह ध्यान में देना पड़ता है, जो कि प्राकृतिक है। और जब देह ध्यान हम देते हैं, अपने शरीर को देखते हैं और उस समय वेदांत की शिक्षा के अनुसार देखते हैं और हम ये देखते हैं कि शरीर कुछ और है, वो एक उद्देश्य के लिए यहाँ आया है, उसमें बीमारी लगी हुई है, वो मैं नहीं हूँ। और इसका एक उद्देश्य है कि प्रारब्ध के अनुसार इसमें सब आएगा, सब चीज, और एक दिन चला जाएगा। ये शरीर प्रारब्ध के अंतर्गत है, इसलिए शरीर को अनिवार्य रूप से जाना है कर्मों के अनुसार। ये ये सत्य जब हम देख लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि शरीर का पीड़ा चला जाए, लेकिन हमारे मन से ये प्रश्न चला जाएगा कि ना भगवान ने हमको ही क्यों चुना इतना पीड़ा देने के लिए, हम ही क्यों इतना भुगत रहे हैं यहाँ पर। दूसरे लोग तो बड़े अच्छे अच्छे घूम रहे हैं, उनको शरीर में कुछ नहीं है, भगवान को कोई और काम नहीं है। तो ये सब ना बड़े हंसने वाले और बुद्धू वाले प्रश्न हो जाएंगे आपके लिए। अरे ये तो बेवकूफी भरा प्रश्न है, और उसके उससे जो आपकी चिंता आती है मन में, वो सब चला जाएगा। शरीर का पीड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर हमको याद रखना पड़ेगा, अगर शरीर में कोई बीमारी है तो दर्द तो होगा, वो नहीं जाने वाला है। ये नहीं कि आप ज्ञानी हो गए, महान से महान ज्ञानी भी होना, उसको भी जब पीड़ा आता है शरीर में दर्द हो, लेकिन मन से कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये तो उद्देश्य था, इस सृष्टि का उद्देश्य। तो इस तरह से हमको ध्यान रखकर अपना जीवन जीना है। ये पहला भाग एक तरह का निधि ध्यासन है। और दूसरा जो निधि ध्यासन है, कभी कभी हमको एकांत में बैठ जाना है, पूरी दुनिया से अपना संपर्क काट कर हमको इस सत्य को देखना है कि हम आत्मा है, और अहंकार जो है, जो शरीर है, ये सिर्फ एक भेष है, भेष लिया हुआ है। पूरी जीवन को कैसे देखिए, एक ड्रामा की तरह। पूरा जीवन एक नाटक है जो ये शरीर खेल रहा। तो मैं कौन हूं? न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बहुत सुंदर ध्यान के श्लोक सब लिखे हैं शंकराचार्य जी ने। कुछ एक श्लोक तो आत्मबोध में भी ना याद करने लायक है, हमको याद करने लेना चाहिए। और वो श्लोक है 32 से लेकर 36 नंबर श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है, याद कर लेना चाहिए, इसके अर्थ के साथ हमको इसको याद कर लेना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता था, हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे, उनको बहुत पसंद थे, वो बोलते थे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, बहुत उपयोगी है ये निधि ध्यासन करने के लिए। जब आप बैठे तो इन श्लोकों को याद करो, इनको अर्थ को याद करते रहिए। तो यहाँ पर बैठकर निधि ध्यासन करना, जीवन में व्यवहार में हमेशा अलर्ट रहकर निधि ध्यासन करना, ये दो रूप है आत्मसात करने के लिए ज्ञान। तो ये चौथा विषय था 32 से लेकर 41। और जो पांचवा अंतिम विषय वो है 42 से लेकर 68 नंबर, जिसमें शंकराचार्य जी ने ज्ञान फल और ज्ञान महिमा के बारे में बताया। यहाँ पर जब हम आत्मसात कर लेते हैं शिक्षा का, तो मेरा जो देह अभिमान है वो नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। अनुभव में कुछ नहीं, अनुभव में तो हमको यहाँ भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, लेकिन मेरी समझ में ये बात बैठ जाती है, मेरा जो थिंकिंग पैटर्न है देह अभिमान को लेकर वो कम हो जाता है, अध्यास निवृत्ति हो जाती है। और इसके कारण से अहंकार ममकार निवृत्ति हो जाती है। अहंकार ममकारा का क्या अर्थ हुआ? ममकारा यानी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिसका मैं हूं, ये सारे लोग मेरे हैं, ममकारा ये सब मेरे हैं।
कुछ एक चीजों को हम मान लेते हैं कि वो मेरा है, ये सारे लोग, ये वस्तु, ये सब मेरा है, इसको बोलेंगे ममकारा। अहंकार यानी मैं इन सब लोगों का हूं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। अहंकार है, ममकार है, ये दोनों संसार है। और ये जब दोनों चला जाएगा ना, हमारा जो दुख आदि जो पीड़ा है ना, वो सब चला जाएगा। ये अहंकार ममकारा से होता है। इसलिए संसार निवृत्ति, दूसरे शब्दों में जीवन मुक्ति, अध्यास निवृत्ति, अहम मम निवृत्ति, जीवन मुक्ति। और जब जीवन का अंत आएगा तो प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे तो विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरे जन्म में नहीं आना, पुनर्जन्म खत्म, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम खत्म। तो जीवन मुक्ति मिल गया, रहते रहते हम सब संघर्ष से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, आनंदित हो जाता है जीवन पूरा। यहाँ पर संसार नंदनवन हो जाता है हमारे लिए। जहां घूमना है घूमो, आप तो जीवन मुक्त हो गए हो, कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। जहां रहना है रहो, जिसकी सेवा करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद विदेह मुक्ति, जब मृत्यु आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे कोई जन्म ही नहीं होने वाला है। और शंकराचार्य जी इस ज्ञान की महानता बताते हैं, बोलते हैं कि ना इससे जो हमको प्राप्त होता है ना, वो सबसे महान उपलब्धि है। जो भी ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि इस जीवन में कोई कर सकता है ना, उससे भी महान उपलब्धि ये है। मोक्ष से ज्यादा महान उपलब्धि आप जीवन में किसी चीज का कर ही नहीं सकते। यही सबसे महान उपलब्धि है, इसी के पीछे हमको जाना चाहिए। ये ज्ञान की महिमा, ये श्लोक नंबर 42 से लेकर 68 तक शंकराचार्य जी ने बताया। ज्ञान फल, ज्ञान महिमा, इसके साथ ही शंकराचार्य जी पूरे आत्मबोध ग्रंथ का समापन करते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।